ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के ब्लॉग में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग कुशल पूर्वक होंगे। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप लोग पे बना रहे। कल भारत क्रिकेट टीम का प्रदर्शन ग्राउंड पे अच्छा नहीं रहा। भारतीय टीम जो पूरे टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करते रही और आखिरी मैच हार गई। आखिरी मैच ही निर्णायक मैच होता है। परीक्षा आप हर दिन तैयारी कीजिए, हर दिन अच्छे से पढ़ाई कीजिए, रिजल्ट आपका ख़राब आता है तो इसका मतलब आप फेलियर हैं। आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो आप कितना भी अपने आप की तारीफ़ कीजिए, हमने बहुत मेहनत किया, बहुत पढ़ाई किया, हम ट्यूशन जाते थे, स्कूल जाते थे, कितना भी किया, लेकिन रिजल्ट ख़राब आया तो सब कुछ निरर्थक है, सब बेकार है। सब कहना आप कितना भी कहेंगे कोई यकीन नहीं करेगा। संघर्ष किए, वहाँ तक पहुँचे, लेकिन आपने जब अंतिम दौर पे जब रिजल्ट का टाइम आया आपने अपना प्रदर्शन अच्छा नहीं किया तो आप निसंदेह आप फेलियर हैं। आपने बाकी टाइम बहुत कुछ किया होगा लेकिन निर्णायक टाइम पे आपका प्रदर्शन हमेशा अच्छा रहना चाहिए। यही बात मैं आप लोग से भी कर रहा हूँ कि ये प्रदर्शन क्यों खराब हो गया। अति आत्मविश्वास, अति किसी चीज़ की नहीं होनी चाहिए। भारतीय टीम ने अति आत्मविश्वास दिखाया, इतना अपने आप को ग्लैमरस कर दिए, इतना शो ऑफ कर दिए जो नहीं करना चाहिए था। कुछ ग्रह ऐसे थे जिनको ये नहीं किए होते, शो ऑफ प्रदर्शन या ज़्यादा दिखावा नहीं किए होते तो उस पर प्रभाव कुछ और होता और शायद परिणाम कुछ और आता। लेकिन अति आत्मविश्वास, ज़्यादा दिखावापन, ज़्यादा शो ऑफ, ज़्यादा भौकाल करना, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, जिसका दुष्परिणाम भारतीय टीम को भी उठाना पड़ा। इन चीज़ों से आप लोग भी दूर रहिए। भगवान आपको संपत्ति दें, धन दौलत दें, कुछ भी दें, लेकिन दिखावापन, ज़्यादा शो ऑफ करना, इन चीज़ों से आप दूर रहिए। गरीबों को दान कीजिए, खिलाई उनको मदद कीजिए, असहाय जो लोग हैं उनकी मदद कीजिए, वृद्धा आश्रम में कुछ दान कीजिए। अगर कहीं मंदिर और उनका निर्माण हो रहा है, कहीं उसमें पुनर्जीवित हो रहा है, कुछ उसमें नया कुछ किया जा रहा है तो आप उसमें दान कुछ कीजिए जिसमें आपका भी हो। ईंट दीजिए, कुछ भी दीजिए, वहाँ पे दान कीजिए, ये सब चीज़ें कीजिए। अति आत्मविश्वास और दिखावेपन से दूर रहिए, जिसका परिणाम कल भारतीय टीम को भी भुगतना पड़ा। इसका परिणाम जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसमें भी दिखेगा आपको। कुछ राजनीतिक दल हैं, मैं किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लूँगा और मैं नहीं किसी राजनीतिक दल से संबंध रखता हूँ। मैं एक ज्योतिषाचार्य हूँ और ज्योतिष पे संबंधित बात करता हूँ। मेरे लिए सभी प्रिय हैं। किसी राजनीतिक दल से कोई भी आए, मैं सबका समाधान करता हूँ, सबके बारे में जानकारी देता हूँ। मेरा काम है कुंडली का विश्लेषण करना। मैं जाति धर्म मजहब से नहीं करता हूँ। मेरे पास हर मजहब के लोग आते हैं, मेरे पास मुस्लिम भी बहुत लोग आते हैं, मैं सबकी मदद करता हूँ। मुस्लिम लोग भी आते हैं तो उनका भी मैं कुंडली बनाता हूँ और देखता हूँ, क्योंकि जन्म हुआ ही हुआ है, कोई जन्म का टाइम तो होगा ही होगा, स्थान भी होगा, अगर उनका नाम है तो वो भी होगा, उनकी भी कुंडली बनाई जा सकती है और उनके बारे में भी बताया जा सकता है। मैं सबका करता हूँ। उनके धर्म के हिसाब से कुछ अगर जानकारियाँ चाहिए और उपाय चाहिए वो भी करता हूँ। बहुत लोग को लाभ भी हुआ है, बहुत लोग से मेरे लगातार आज से तो मैं धर्म समुदाय से जुड़े हुए किसी चीज़ से संबंधित नहीं, मैं हर एक इंसान या व्यक्ति जो भी समस्याओं से ग्रसित है, जिसको भी समाधान चाहिए उसकी मदद करता हूँ। आप लोग मेरे से मदद संपर्क कर सकते हैं, मैं भी हर तरह से आपके लिए हम सक्षम रहूँगा और आपके लिए मदद करूँगा। ये जो अति आत्मविश्वास है, इसका परिणाम आपको जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम, इसमें भी आपको कुछ राजनीतिक पार्टी ऐसी है जो कुछ ज़्यादा ही आत्मविश्वास में चल रही है, जिसके वजह से उनको इसका परिणाम देखना पड़ेगा। मैं मध्य प्रदेश के बारे में बताया था। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, कांटे का टक्कर होगा, लेकिन सरकार बना ले जाएंगे। तेलंगाना में केसीआर को तीसरी बार चुने जाने की पूरी संभावना है। मिजोरम में एमएनएफ और कांग्रेस मिलकर सरकार बना लेंगी। कुल मिला के 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन भाजपा के तुलना में कुछ ज़्यादा बेहतर रहेगा और इनका राजनीतिक प्रदर्शन जो भी रहेगा, वोट शेयर प्रतिशत बहुत अच्छा रहेगा। ये परिणाम से आशा से कहीं अच्छा परिणाम इनके पक्ष में आएगा
और ये कहीं कहीं सरकार बनाते हुए भी नजर आएंगे। भाजपा अति आत्मविश्वास, दिखावेपन, कुछ ज़्यादा शो ऑफ करने के चक्कर में इनको नुकसान होगा। मित्रों, देव एकादशी आने वाला है। देवउठनी एकादशी का विशेष महत्व है। 23 नवंबर को यह मनाया जाएगा। देवउठनी एकादशी को छोटी दीपावली या मिनी दीपावली भी कहते हैं। देवउठनी एकादशी दिवाली के 11वें दिन आता है। इस दिन से पूरे देश में शादियों का सीजन की शुरुआत हो जाती है। धार्मिक मान्यता है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु 4 महीने के विश्राम के बाद जग जाते हैं। जब ये उठते हैं तो उनका शालिग्राम के रूप में माता तुलसी के साथ विवाह होता है और इस दिन से शादी विवाह के शुभ कर्म स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये दिन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए। अगर भगवान विष्णु की पूजा करेंगे तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद स्वतः आपको मिल जाएगा। तो भगवान विष्णु को आप मनाइए, पूजा कीजिए। वो विश्राम के बाद उठे हैं तो आपको आशीर्वाद जरूर देंगे। फ्रेश रहेंगे, फ्रेश माइंड रहेंगे तो जल्दी आपकी बातें को सुनेंगे। इस दिन आपको पूजा करना चाहिए, एकादशी का पूजा करना चाहिए। सुबह जल्दी उठिए, साफ सफाई कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण किए, नहा धो के आप हल्दी कुमकुम का तिलक लगाइए, भगवान को भी तिलक लगाइए, घी का दीपक जलाइए, तुलसी जी के सामने भी घी का दीपक जलाइए, भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्र चढ़ाइए, पूजा कीजिए। जो आपसे संभव हो, जितना संभव है वो कीजिए। नहीं तो ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप कीजिए। उसके बाद प्रसाद ग्रहण कीजिए, प्रसाद सबको बांटिए। पूरे दिन अच्छे वातावरण में रहिए, भगवान का ध्यान करते रहिए। इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। घर में शाम के समय थोड़ा दीपक जलाइए। दीपक जलाने से छोटी दीपावली कही जाती है। भगवान विष्णु नींद से जगे रहते हैं तो उनका आप आदर सत्कार कीजिए, उनसे अपनी तकलीफ को बताइए, आपका निवेदन है वो बताइए, आपको उसका परिणाम मिलेगा। मित्रों, आप बहुत ज़्यादा अगर कर्ज से पीड़ित है, आप कर्ज है ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, आप जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा कर्ज आपके ऊपर चढ़ते जा रहा है, आवश्यकता ऐसी है कि आपको कहीं ना कहीं कर्ज लेना पड़ रहा है, पैसे आ रहे हैं लेकिन आपके पास रुक नहीं पा रहे हैं, तरह तरह की समस्याएं आपको धन संबंधित चल रही हैं, तो आप एक छोटा सा उपाय बताते हैं। वो उपाय कीजिए। बुधवार के दिन रात को आप चने की दाल, 1 मुट्ठी चने की दाल आप रात में भिगो दीजिए। गुरुवार को सुबेरे उसको आप लीजिए। सुबह उठिए, आप नहा धो के स्वच्छ हो के उस 1 मुट्ठी दाल को आप जो भिगोए थे उसको लीजिए। उसमें 1 चुटकी हल्दी मिलाइए और उसमें ₹1.25 आप कैसे रखेंगे? 25 पैसे तो आते नहीं है तो 125 रुपया रख दीजिए, या संभव हो तो ₹100 आप अगर बना सकते तो रखिए, मतलब 1.25 का संख्या होना चाहिए। बुधवार के रात को आप 1 मुट्ठी चने की दाल को भिगोइए। सुबह स्नान ध्यान करके स्वच्छ होके आप उस चने की दाल को लीजिए, उसमें 1 चुटकी हल्दी मिलाइए, ₹1.25 रखिए और उसको हाथ पे रख के, एक हाथ की मुट्ठी में रख के घड़ी की विपरीत दिशा में, क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज, अपने सर से 11 बार घुमाइए और ले जाके उसको किसी पीपल के वृक्ष के नीचे रखाइए। ऐसा आप 5 गुरुवार लगातार कीजिए। आपको निसंदेह आपको अच्छा परिणाम मिलेगा और जल्दी से जल्दी आपको ऊपर कर्ज उतरने लगेगा, पैसे की व्यवस्था होने लगेगी, कोई न कोई नया मार्ग बन जाएगा, आपको आ रही समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। ये उपाय कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। सारे लोग उपाय कीजिए। धन ऐसी समस्या है जिसको हर किसी को चाहिए, हर किसी को हमेशा कम ही पड़ता है, कितना किसी के पास हो। तो इसका उपाय कीजिए, यथाशीघ्र आपको धन मिलेगा और लोगों का कल्याण होगा। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं कृपया अपने कमेंट बॉक्स में कुछ लिखिए। अगर आप किसी चीज़ से संबंधित को जानना चाहते हैं, धन से संबंधित, प्यार से संबंधित, प्रेम विवाह से संबंधित, आप व्यापार से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित, किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, संपर्क कीजिए। आपका समाधान बताया जाएगा, संभव होगा तो उपाय करके दिया जाएगा
और अगर नहीं संभव होगा तो आपको उपाय बताया जाएगा जिसको आप करेंगे और हमारे संगठन के लोग भी करेंगे तो उससे आपको यथाशीघ्र समाधान होगा। 100% हमारे संस्था द्वारा आपको समाधान करके दिया जाता है। आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार।